अब देखते हैं अपने SHM की कहानी खटिया खड़ी करते हैं। चलो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, 1 आवर में इसको ख़त्म करना ही है, चाहे एनी कंडीशन, अंडर एनी कंडीशन, ठीक है ना। देखते हैं चलो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल सा है, तो देख लेते हैं क्या होता है। पीरियडिक मोशन क्या होते हैं जो रिपीट करेंगे, जुम 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 जुम, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन होगा तो ऑक्सिलेटरी मोशन होगा। ये पीरियडिक है, ये पीरियडिक है, ये पीरियडिक है, ये भी पीरियडिक है, पर ये पीरियडिक के अंदर ऑक्सिलेटरी है। जो रिपीट नहीं होते मीन पोजीशन के अलोंग उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन ऑक्सिलेटरी। ये पीरियडिक है और ऑक्सिलेटरी भी है। ये पीरियडिक है पर ऑक्सिलेटरी नहीं है, सर्कुलर है, ठीक है। ऑक्सीलेशन में लार्ज हो सकते हैं, जुम जुम जुम, स्मॉल हो सकते हैं, जुम 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 जुम। इसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इसलिए इसको SHM बोलेंगे। इसमें जो होगा फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होगा -x के। इस वाले पार्ट से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ख़त्म। इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। चलो अब अपन आते हैं वाइब्रेटिंग। वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन जो है विथ हाई फ्रीक्वेंसी, पीरियडिक बट नॉट ऑक्सिलेटरी। देखो वाइब्रेशन क्या होते हैं, ऑक्सीलेशन ही होते हैं लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक। पीरियडिक बट नॉट ऑक्सिलेटरी, पीरियडिक होते हैं पर ऑक्सिलेटरी नहीं होते। कौन से, ऑल द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले पीरियडिक तो है पर ऑक्सिलेटरी नहीं है। अर्थ अराउंड सन, अर्थ है सन के अराउंड घूम रही है ऐसे, जुम 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 जुम, ये पीरियडिक बट ऑक्सीलेशन नहीं है। सारे SHM ऑक्सिलेटरी होते हैं और पीरियडिक भी होते हैं। क्यों, SHM नीचे आ रहा है तो ऑक्सिलेटरी का बेटा है और पीरियडिक का पोता है। देखो SHM जो है वो पीरियडिक का क्या है, बेटा है, सॉरी ऑक्सीलेशन का क्या है, बेटा है, और पीरियडिक का क्या है, पोता है। तो SHM के अंदर ऑक्सिलेटरी भी आता है, SHM जो है वो ऑक्सिलेटरी भी है और पीरियडिक भी है, पर पीरियडिक SHM नहीं हो सकता। पीरियडिक सारे पीरियडिक ऑक्सिलेटरी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, सारे पीरियडिक SHM हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, सारे ऑक्सिलेटरी पीरियड SHM हो ये ज़रूरी नहीं है। ऑल ऑक्सिलेटरी जो है ना वो पीरियडिक तो होते हैं, पीरियडिक तो होते हैं पर वो SHM हो ज़रूरी नहीं है। ऑल पीरियडिक नीड नॉट टू बी ऑक्सिलेटरी, सारे पीरियडिक जो है वो ऑक्सिलेटरी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो देखो मैं बता दे रहा सारी कहानी। ये है पीरियडिक, ये क्या है, पीरियडिक है। इसके अंदर ऑक्सिलेटरी हो सकता है और नॉन ऑक्सिलेटरी हो सकता है। ऑक्सिलेटरी के अंदर SHM, ठीक है, इतनी कहानी है। अब देखो देखो पीरियडिक जो है, ऑक्सिलेटरी जो है वो पीरियडिक तो होगा पर ऑक्सिलेटरी SHM हो ये ज़रूरी नहीं है। SHM ऑक्सिलेटरी ज़रूर होगा और SHM पीरियडिक ज़रूर होगा, ऑक्सिलेटरी पीरियडिक ज़रूरी नहीं है। पीरियडिक ऑक्सिलेटरी हो ये ज़रूरी नहीं है, पीरियडिक SHM हो ये ज़रूरी नहीं है। और कुछ, ऑक्सिलेटरी जो है ना वो पीरियडिक हो ये ज़रूरी नहीं, ऑक्सिलेटरी जो है ना वो पीरियडिक ज़रूर होगा, बिल्कुल सही है। ऑक्सिलेटरी SHM ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। पीरियडिक जो है वो ऑक्सिलेटरी और SHM हो ये ज़रूरी नहीं है। SHM ऑक्सिलेटरी और पीरियडिक दोनों होगा, बात ख़त्म। बात ख़त्म हो चुकी है यहीं पर, ठीक। बात ख़त्म हो चुकी है। ठीक, चलो अब अपन चलते हैं कहाँ, ये सारी स्टेटमेंट अपन देख ली इस डायग्राम से, ये सपना देख ही लिया अपन ने, ठीक है।
अब SHM में फोर्स जो है वो x के प्रोपोर्शनल होती है। इसको मार्क करते जाओ फॉर्मूला को अब जरा। और एक्सेलेरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स भी, ये क्वेश्चन है SHM की। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ SHM की बात करें तो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ SHM की बात करें तो क्या होगी, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। a sin ओमेगा टी प्लस फाइव होगी, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी इसी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा जो बाहर निकल के आ जाएगा, ओमेगा ए, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। एक्सेलेरेशन देखें तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक, ये वाली कहानी है। इसके बाद एक्सेलेरेशन की बात करें, एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन है ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इसका फॉर्मूला 2π/t होता है, 2πf होता है। फाइव इनिशियल फेज है और 0 4 मेन से स्टार्ट करेंगे अगर तब 0 होगा। π/2 फॉर एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे तो π/2, और π/6 फॉर हाफ ऑफ एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे। एक्सट्रीम से हाफ ऑफ एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे, पर एक्सट्रीम से स्टार्ट करने के लिए π/2, एक्सट्रीम के हाफ से बीच में से π/6, और 4 है a/√2 के लिए। मतलब कुल मिला के देखें, एक डायग्राम बना के देख लो। देखो ये है अपना एक्सट्रीम, ये है मीन, यहाँ पर फाइव कितना दिखा है 0, फिर वो a/√2 पर जाएगा पहले, तो जो फाइव कितना लिखा है π/4, फिर वो a/2 पर जाएगा, sin थीटा हाफ। एक मिनट, पहले a/2 जाएगा फिर a/2√2 जाएगा, हाफ ही जाएगा, फिर हाफ जाएगा तो कितना, हाफ जाएगा कितना है π/6, फिर वो एक्सट्रीम पर जाएगा तो कितना होगा π/2, है सही है कि नहीं सही बताओ, सही है। 1 2 3 4 वैल्यूज दी हैं, तो 1 2 3 4 वैल्यूज होगी। a/√2 ज़्यादा है या a ज़्यादा है, a/√2 1.414 होता है जो कि पहले आ जाएगा, फिर a/2 √2 रखेंगे तो 1.414 होता है। हाँ 1.414 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो कम आएगी। तो मुझे लगता है मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा √2, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 6, और जम भी रहा है ये चीज़ है ना, 2 4 6 सिमेट्रिक जम भी रहा है। अब सही है, तो मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया जो बात वहाँ पे लिखी थी। इसी चीज़ में टाइम लगता है पहली बार में तो। कहाँ अब छुप गया, छुपन छुपाई खेलने में मज़ा आता है। SHM नीचे है,
इतने सारे पेजेस हैं रे इन्हीं चैप्टर्स में, और कहीं नहीं है। एक बार ख़त्म हो जाएगा तो मस्त है, काम हो जाएगा। लेकिन हाँ आ गया। देखो तो ये सारी चीज़ें मैंने देख ली, इसको अपन शॉर्ट कर लेते हैं या कर लो शॉर्ट आउट। ये क्या रह गया? ओके अब सही है, ये जो लिखा गया है ये सब कुछ सही हो गया। बाकी एक्सेलेरेशन और इनके फॉर्मूले उनको वैसे भी पता है, इनको मार्क कर दो फॉर्मूले को भी, उनको क्यों छोड़ना है। मनहारी मनहारी मनहारी, इधर भी एक फॉर्मूला है। ठीक, अब ये सारे फॉर्मूले अपने को याद है वैसे भी, है ना, ये सारे फॉर्मूले अपने को। मैं गूद नहीं रहा बुक को, इतनी अच्छी बुक है देख, अभी एक पेज ही मार्क किया था। बाकी ये फॉर्मूले जो है इंपॉर्टेंट है, फोर्स का, एक्सेलेरेशन का, और ये एक्सेलेरेशन फोर्स और इनका मार्क करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मैंने नहीं बनाई, डायग्राम से थ्रू 2 पेज को शॉर्ट किया है। अब एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर एन अगर रहता है, और एन अगर इवन नंबर होता है, एन क्या होता है अगर इवन होता है तो ट्रांसलेशनल। ऑड है लेकिन 1 है, ऑड में क्या है 1 है, ऑड बट ऑड मतलब ऑड लेकिन नॉट 1, ऑड बट नॉट 1, समझ रहे हो, ऑड बट नॉट 1 मतलब 3, 5, 7 ऐसा कुछ है। तो ऑक्सीलेशन तो होगा बट एसएचएम नहीं होगा। अगर 1 हो गया तब वो एसएचएम होगा। कितनी अच्छी कंडीशन है, बहुत सिंपल है यार। तो ऐसे सिंपल कैसे बताऊँ, देखो बता दें यहाँ से। अगर ये ऑड है, अगर ये इवन है तो पक्का है कि ट्रांसलेशन होगा। लेकिन ऑड है तो 1, 3, 5, 7 होगा। 1 में स्पेशल केस है कि एसएचएम होगा, और बाकी सारे में ऑक्सीलेटरी होगा। तो ऑड में होगा कुछ ना कुछ ज़रूर, 1 है तो एसएचएम होगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीलेटरी हो जाएगा, वही चीज़। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब इसको आप मार्क कर दो, छोटा करके मार्क कर दो। वन 3 5 7। इसके बाद अपन चलते हैं कहाँ, ये भी अपन देख लिया। अब चलते हैं सेकंड पेज पर। फर्स्ट फायर कंसेप्ट क्या है? फायर कंसेप्ट देखो, ये सब अपन ने कल भी बताया था, सर ने कल बताया था इसको। अपन को 2 चीज़ों के बीच में वो निकालना है। देखो अभी एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं आया, वो यहाँ पर आ जाएगा, मोशन फ्रॉम मीन, है ना। तो यहाँ सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इस पेज में, और मैक्सिमम चीज़ें आ जाती हैं। प्रोजेक्शन एट सर्कुलर मोशन नहीं देखना पड़ेगा। देखो ये क्या है, इसको ध्यान समझना, मैं बता दूँगा। ये यहाँ पर 0 है, जैसे थोड़ा आगे गया T/2, 1 मिनट, ये यहाँ से आगे जाएगा T/12, फिर आगे जाएगा T/6, वापस आएगा 5 T/12। तो 1 T/12, 2 T/12 आ चुके थे यहाँ पर, 3, और यहाँ पर 4 5 हो चुके, 5 T/12 हो गए। फिर T/2 टाइम पीरियड ख़त्म, आधा हो चुका। यहाँ पे 3 T/4 हो चुका, ये T/4 हुआ था, यहाँ 3 T/4 हो गया, T/4 T/4 T/4, फिर T/4 पूरा, T/4 से 4, T/4 के 4 पेयर हैं। T/2 यहाँ तक हो गया था, और T/2 के कितने पेयर? 2 पेयर, एक और ये 2 पेयर। T/6 यहाँ है,
ये T/12 है, ये T/12 है और ये T/6 है। T/12 की बात करें तो 2 हो जाते हैं यहाँ, सॉरी यहाँ एक होता है, यहाँ एक होता है पास में, मीन के पास में एक होता है और यहाँ 2 होते हैं। T/12 की बात करें, मीन के पास एक, यहाँ 2 होते हैं, तो 2 और 2, 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ तक 5 हो गए, 6 7 7 हो गए, 8 9 10 11 11 हो गए और ये 12। T/12 के कितने पेयर होते हैं? 12। यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, 4 और 4 8 9 10 11 12, 9 10 11 12। T/6 के कितने पेयर होते हैं? T/6 का एक पेयर यहाँ होता है, T/6 यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक T/6 टाइम लगा। मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ से बहुत तेज़ी से गाड़ी चल रही है, T/12 समय लगा, लेकिन यहाँ धीरे चल रही है, फिर यहाँ तेज आई, फिर यहाँ धीरे, एक मिनट, यहाँ तेज है, यहाँ स्लो हो गई, फिर यहाँ पर स्लो है, तेज हो गई, फिर स्लो है, तेज हो गई, यहाँ पर तेज ही रहेगी, फिर स्लो हो जाएगी, यानी यहाँ स्लो हो जाती है कोने पर। 2 बार कोने आ रहे, 2 बार स्लो हो रही है। इनके पास में तेज़ी थी, यहाँ से तेज़ जा रही है, यहाँ पे तेज़ी से आ भी रही है, तेज़ी से निकल भी रही है यहाँ से, यहाँ बहुत तेज़ है और यहाँ बहुत स्लो है। कहने का मतलब क्या है? कहना क्या चाहते हो? कहना कुछ नहीं चाहते? देख लेंगे, अभी सवाल देखेंगे, मज़ा आएगा। अब देखो, T/8, T = 2π, अब T = 2π और यहाँ पे लिखा है T/8 और π/4। इसको देखते हैं ज़रा, मीन में ये पाई है, ये 0 है, x = 0 है, ये x = a/2 पर आया, फिर a/2 √2, ये 0 पर था अभी, हाँ a/2 पर आया, a/2 पर आया और फाइनली a पर आ गया। ये π/6 था। अपन ने क्या करा? अपन ने ऐसा काम करा, अपन को टाइम तो याद ही थे, अपन ने टाइम पीरियड तो पता ही था। अपन ने टाइम पीरियड की जगह पर टी की जगह पर 2π रख दिया, जहाँ भी टी था वहाँ 2π रख दिया। 2π रखने से क्या हो जाएगा? नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, तो नीचे वाली वैल्यू आधी हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर अभी T/12 था, π/6 हो गया, यहाँ पर π/2 हो गया। क्यों? π/3 होना चाहिए था। यहाँ π/2 हो गया। हाँ ठीक है, पाई की जगह 2π रख देंगे, सिंपल सा था, बताया अपन को अभी। फिर तो इसको समझने के लिए अपन को थोड़ा कहीं ना कहीं बैक में जाना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए कहीं ना कहीं अपन को कहाँ जाना पड़ेगा? किसी न किसी लेक्चर में या किसी न किसी सर के ही पोर्शन में जाना पड़ेगा समझने के लिए। अभी नहीं समझ सकते इसको अपन, ठीक है? सर का कंसेप्ट सर ही समझेंगे। मुझे कल तो समझ में आया था टाइम पीरियड के बारे में। मैंने एक चीज़ देखी थी, तो कि ये है अपना पूरा कंसेप्ट। ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ये पास में, ये पास में, दूर, ये दूर। ये यहाँ पर a0 है, यहाँ पे a/2, यहाँ पे a/√3/2। एक sin 30 हाफ, sin 30 हाफ, sin 40 1/√2 होता है, sin 45 1/√2 होता है। हाँ, और फिर √3/2 आता है, फिर क्या आता है? a आ जाता है, a/√2 और a/2 आएगा। इसको देख लेंगे, ये तो दिक्कत होती है, तो देख लेंगे, छोड़ो उसको। अब सवाल देखेंगे, अब देख लेंगे।
ये तो समझ में आ गया अच्छे से। इस डायग्राम में भी एक बात समझ में आ गई कि मैं बना के बता रहा हूँ, एक बात समझ में आई मुझे डायग्राम में। अगर ये मीन है तो यहाँ जो टाइम होगा वो लगेगा T/12, बहुत ही कम समय लगेगा। ये समय थोड़ा ज़्यादा होगा जो कि T/6 होगा। फिर लौट के आएंगे तो ये समय, क्योंकि स्लो हो चुकी गाड़ी तो T/12 होगा, और अब फास्ट हो चुकी तो T/6 ही होना चाहिए था ना। स्लो हो गई तो स्लो ही आएगी भी, हाँ स्लो हो गई तो स्लो ही आएगी वो। ये समय T/6 ही होता है, ये समय T/6 ही होता है कोने वाला, और ये पास वाला T/12 भी होता है। बस ये वाली बात बताई थी यहाँ। फिर से देखते हैं, चलो थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। ये है, ये जो समय है वो T/12 है। ये जब भी समय आएगा जहाँ वाला वो T/6 आएगा। लौट के आए, यहाँ तक का जो समय है वो T/4 हुआ है। यहाँ तक का जो समय है वो T/2 हुआ है, और यहाँ लौट के आ चुका। ज़ूम ज़ूम ज़ूम, सिर्फ यहाँ तक का समय देखना है अपन को। हाँ, ये समय देखना है टी, ये टाइम पीरियड हो चुका पूरा टी। अब देखो ये T/6 का एक पेयर, T/12 का एक पेयर, T/12 के यहाँ 2 पेयर हो जाते हैं, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, तो यहाँ तक जो समय हो जाता है वो हो जाता है 5 T/12। ठीक है, यहाँ पर 1 होता है फिर, और यहाँ फिर से 2 हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ 2 हो जाते हैं, यहाँ भी 2 हो जाते हैं, तो 4, ये 6 और ये 7, यहाँ 7 T/12 हो जाता है, और यहाँ तक वो 11 T/12 हो जाता है, और ये फाइनली 12 T/12 हो जाता है जो कि टी आ जाता है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई। यहाँ पर भी T/6 का समय है। ठीक है, एक्सट्रीम वाले केस में T/6 का समय और T/12 का समय आता ही था, और टाइम पीरियड 3 T/4। यहाँ पे T/4 का एक हिस्सा हुआ, T/4 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 T/4, यहाँ पे 3 T/4 हो चुका। फाइनली लौट के 4 T/4 का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। इस हिसाब से भी, 12 के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से। अब ये बोल रहे थे कि पाई में अपन को पता है पहले π/6, अच्छा a/√2, a/2 पर और फिर a/√2 पर पाई की वैल्यू जो थी वो π/6, फिर π/2, फिर π/4। नहीं, एक्सट्रीम पर π/2 थी, एक्सट्रीम पर कितनी थी, π/2 थी, और एक्सट्रीम के हाफ पर π/6 थी, और यहाँ पर 2, 4, 6 ऐसी थी। तो इसकी बात करते हैं अपन थोड़ा सा। यहाँ पर कितनी थी, पाई थी, 0 थी, यहाँ पे 0 थी। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है जो T/8 का समय होता है। हाँ, तो पहले तो अपन a/2 पर चलते हैं, a/2 पर, तो a/2 पर चलते हैं। यहाँ मान लो यहाँ है a/2, तो a/2 पर जो होता है वो पाई कितना होगा, π/6 होगा। फिर a/√2 पर चलते हैं, a/√2 पर π/, कितना होता है, 4 होता है, और खुद a पर कितना होता है, π/2 होता है। तो π/2 पर π/4 और π/6। a/√2 पर जो टाइम होता है वो कितना होता है, वो होता है T/8, इसलिए 2π रखने हैं और π/4 बचता है। जो ये कहना चाह रहे थे, बिल्कुल एक अलग डायग्राम में कह भी चुके हैं पहले।
अब लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी कहानी। अभी मत करो उसको, छेड़ो मत, है ना। अब इसको ऐसे रहने दो। बहुत अलग अलग सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इसको समेटना मुश्किल हो जाएगा अभी। एक सब जा रहा है साथ साथ में। ठीक है, ये भी है, बहुत कुछ रह गया उसमें तो। इसको हटा दो। बढ़िया। फिर अपन चलते हैं, ये देखो इस डायग्राम पर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अपन को ए वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, पोजीशन हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, तीनों चीज़ें अपने क्लियर होनी चाहिए। पोजीशन, वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। और मैक्सिमम वाला केस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला केस भी पता होना चाहिए। ठीक है। और जो ए है वो वेलोसिटी, वो क्या है, ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा डी। ये तो नया फॉर्मूला ही आ गया पूरा, पता नहीं, तो देखा ही नहीं आज तक। ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया, ए ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा डी। अब देखो, और ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, अंडरूट के वाई एम। मीन पर देखें तो मीन पर क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होती है। एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, सबको पता है। चलो, ये तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। मैं तेरे पीछे वो मेरे पीछे, हाय रे किस्मत तुमसे, मैं तुमसे ना मिल पाऊँ, वो मेरे से ना मिल पाए। वाह वाह। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन। ठीक है, वेरी सिंपल, ये तो पता है अपन को। ये एक्सेलरेशन का बेसिक कंसेप्ट है, कहाँ कौन मैक्सिमम होता है, कहाँ कौन मिनिमम होता है, कहाँ कौन जीरो होता है, कहाँ कौन जीरो नहीं होता, कब कौन कैसे बढ़ता है। ठीक, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और उसका फॉर्मूला और फोर्स का फॉर्मूला और उसकी कंडीशंस क्लियर हो गई अभी तक की कहानी। चलो अब चलते हैं इसमें। फेज डिफरेंस को पता है बहुत अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, फेज डिफरेंस इससे देखना है क्या, इससे देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है वो तो फेजर वजह से देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा बताया एक्स और वी का डिफरेंस पाई/2, वी और ए का डिफरेंस पाई/2, दोनों का डिफरेंस पाई होता है। इसके फंक्शन में साइन, इसके में कॉस, और इसके में फिर से साइन आ गया, तो ये पाई/2, ये वाला पाई/2, कॉस और माइनस साइन, ये साइन और माइनस साइन हो गया, साइन का माइनस साइन तो पाई हो गया, पाई डिफरेंस होगा। ठीक, चलो अब आते हैं अपन कहाँ, एक्सेलरेशन पता ही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो माइनस ए पर, माइनस ए से प्लस ए तक की वैल्यू इसकी ऑक्सीडेट कर रही है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर तक ऑक्सीडेट करेगा ये, है ना। ऑक्सीडेट तो ये भी करेगा, पर माइनस ओमेगा स्क्वायर से प्लस ओमेगा स्क्वायर तक ऑक्सीडेट करेगा। ठीक है, ये क्या कहानी है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, जीरो के ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं होता। और 270 के आगे पीछे चेंज होता है, साइन कॉस का, साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, मैथ इस्तेमाल हुई है यहाँ पर थोड़ी सी। एक और बात है, एक और बात इंपॉर्टेंट है, साइन का ग्राफ कहाँ शुरू होता है, ओरिजिन शुरू होता है। साइन ग्राफ कहाँ शुरू होता है, ओरिजिन शुरू होता है। कॉस ग्राफ पॉजिटिव शुरू होता है। ठीक है, साइन ग्राफ ओरिजिन शुरू होता है, पॉजिटिव से शुरू होता है। ठीक, तो अपन बोलेंगे साइन का ग्राफ, तूने क्या बोला,
ये तो मैंने देख लिया, ये मैंने देख लिया, ये भी देख लिया। अब वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ क्या होता है, देखो वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ क्या होता है। अपन को पता है जो वेलोसिटी है वो क्या है, अंडर रूट ओमेगा, नहीं देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे ही अंडर में एस्टिमेट नहीं करना, याद करना था उसको भी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है देखा बताऊँ, मैं सारे फॉर्मूले लिखता हूँ, चल देख। जो फोर्स है वो क्या है, वो इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो ओमेगा स्क्वायर एक्स है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जो वेलोसिटी है पोजीशन से देखें, अगर अपन पोजीशन से देखें, सारी कहानी देखते हैं, देखो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ए साइन ओमेगा टी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब देखो ये तो मैक्सिमम वाली टर्म यहाँ पर आ गया, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। तो अपन साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, ओमेगा ई, और एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। मैग्नीट्यूड हिसाब से देखें तो, लेकिन मैक्सिमम थोड़ी होता है हमेशा, कभी मिनिमम भी होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनना चाहिए लॉजिकली देखें तो, क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट चाहिए अपन को रिजल्टेंट के फॉर्म में। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो भी एक्स आ जाए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना सिंपल। लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ये एक्सेलरेशन का हो गया, ये मैक्सिमम फॉर्मूले हो गए, और ये साइन के फॉर्म में हो गए, ठीक। सारे फॉर्मूले क्लियर है। कुछ और चीज़ें बताने की हैं, डिफरेंस, फेज डिफरेंस, एक्स का वी के बीच में पाई/2, वी का ए के बीच में पाई/2, इन दोनों का पाई अकेला, इन दोनों का पाई डिफरेंस, ठीक। ये वाली कहानी भी क्लियर है। कुछ और चीज़ें बताने की हैं, यहाँ मीन पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं है, अब छोड़ो। अब ऑक्सीलेशन, एसएचएम, पीरियडिक मोशन को सब तुमने क्लियर कर लिया था। चलो अब अपन देखते हैं ग्राफ के बारे में बात कर ली, कौन कहाँ शुरू होता है, कौन कहाँ शुरू नहीं होता है, ये सारी कहानी अपन देख ली थी। अभी ज़्यादा पेज हुए भी नहीं, 2 ही पेज हुए हैं, 2 ही पेज में बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला अपन देख रखा है पहले से, ओमेगा ए स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर देखो, ओमेगा ये वाला जो है ना दिख रहा है फॉर्मूला, वी अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, एक्स का 1 होना चाहिए। अब चलते हैं अपन का मजाक तो हो रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। अगर अपन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ये कहाँ ऑक्सीलेट करता है, ए ओमेगा स्क्वायर से माइनस ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर तक ऑक्सीलेट करता है, तो इसका ऑक्सीलेशन का फॉर्मूला ये बनेगा, है ना। जो एक्सेलरेशन है वही, उसके साथ में क्या आएगा, वेलोसिटी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए अपॉन ओमेगा ए, देखो जो होना चाहिए अपॉन मैक्सिमम, होना चाहिए अपॉन जो मैक्सिमम, तो जो होना चाहिए अपॉन मैक्सिमम, जैसे देख ए वी ग्राफ है ना, हाँ, तो पहला टर्म ए का, दूसरा टर्म वी का, जो होना चाहिए अपन मैक्सिमम, देख मैं बताऊँ, ए अपॉन जो होना चाहिए मतलब ए ओमेगा स्क्वायर इन दोनों का होल स्क्वायर, प्लस वी का ग्राफ है तो वी स्क्वायर अपॉन जो होना चाहिए ओमेगा ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम चीज़ वहाँ पर थी, सेम चीज़ यहाँ पर थी, मैं बता रहा हूँ, देख ये देखो वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ है, वेलोसिटी जो होनी चाहिए अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर, प्लस एक्स जो होना चाहिए अपॉन ए का होल स्क्वायर। मैक्सिमम नीचे रखते हैं, तो जो होना चाहिए अपॉन मैक्सिमम, जो है अपॉन मैक्सिमम का होल स्क्वायर, प्लस जो है अपॉन मैक्सिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ दोनों कंडीशन की एक ही कंडीशन है। मारने की बात करी तेरी आने मजाक तो रही है, मारने की बात करी तेरी आने, ओह शिट, ये क्या कर दिया मैंने।
ठीक है, तो जो है अपॉन मैक्सिमम का होल स्क्वायर, ये दोनों कंडीशन अपने लगा दी यहाँ पे भी लगा दी, यहाँ पे भी लगा दी। चलो इसके बाद आ जाओ कहाँ, इम्पोर्टेंट क्या है, टीपी ऑफ टोटल पोटेंशियल, क्या लिखा, टीपी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएसएम अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी एट द पोजीशन x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन आर v1 एंड v2 देन टाइम पीरियड इज। देखो पार्टिकल एसएसएम कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, अगर उसको वेलोसिटी और पोजीशन दी है x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन आर, इट्स वेलोसिटी एट द पोजीशन x1 x2। देखो x1 पर उसकी वेलोसिटी v1 है और x2 पर उसकी पोजीशन v2 है, तो 2 पाई अंडर रूट x अपॉन x1 माइनस x2 याद करना है भैया फॉर्मूला, मतलब ठीक है फॉर्मूला याद मत करो, डायरेक्ट आ जाएगा, निकालना ही पड़ेगा, इससे याद ही कर लो। तो लॉजिकली भी क्लियर है कहानी, तो याद भी नहीं करना, लॉजिकली क्लियर है, बताऊँ 2 पाई तो आना चाहिए था, टाइम आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर मीटर है, x क्या है मीटर है, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड, सेकेंड कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, इसका स्क्वायर तो ये कट जाएंगे, इसका स्क्वायर बाहर निकल के टाइम पीरियड बाहर निकल जाएगा, तो ये वेलोसिटी नीचे ही आनी चाहिए थी, ऊपर नहीं आ सकती, टाइम ये ऊपर ही आना चाहिए था। दूसरी बात इनके स्क्वायर होने चाहिए, नहीं तो स्क्वायर नहीं होंगे तो मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड से सेकंड रूट में रह जाएगा, अगर रूट है तो स्क्वायर आना चाहिए, सिंपल सी बात है। हिला डाला ना, क्यों हिला डाला ना, हिला डाला ना।